दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इलाहाबाद प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उससे रिलेटेड है। तो महाकुंभ में आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत धूमधाम से ये आयोजित किया गया है। इसमें दूर दूर से लोग आए हैं, अपने देश से भी और दूसरे देश से भी। तो उसी में एक IITian बाबा आया है, तो उन्हीं के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा, देखिए क्या सब बोलती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग से ही बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और हेलो मेरे YT फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों का अपने चैनल लाइफ गोल्स मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय माता दी। तो दोस्तों मैं अपने मन की कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ, तो बने रहिए आप लोग। और मन की बात इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों को तो पता है कि मेरे फैमिली में हस्बैंड जी के सिवा कोई नहीं है। तो हस्बैंड जी अभी अपने ड्यूटी पे हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं कि मेरी बकबक सुनेंगे। तो मैं सोची कि चलो कैमरे के आगे में ही बक कर लेती हूँ और अपने दोस्तों में शेयर कर दूंगी। जिन्हें टाइम होगा वो देख लेंगे और जिन्हें नहीं होगा उन्हें जय माता दी। ठीक है दोस्तों, तो बात यह है कि मैं बहुत परेशान थी। अभी कुछ दिन से कुछ ऐसे वीडियो वहाँ से आ रहा है महाकुंभ से, अच्छे भी और कंट्रोवर्सी वाले भी। तो अच्छे आते तो अच्छे तो हैं ही अच्छे, कंट्रोवर्सी वाले में थोड़ा सा दिमाग जागरूक हो जाता है। ठीक है, तो एक और सब तो चल रहा था, लेकिन एक IITian बाबा का जो आया वीडियो उससे थोड़ा सा मैं आहत हुई। ठीक है, आहत हुई कि मुझे थोड़ा सा परेशानी हुआ, तो फिर मैं इग्नोर कर फिर अपने काम में मैं लगी हुई थी। लेकिन कल रात में कंटिन्यूअसली पता नहीं क्यों, कभी उनका इंटरव्यू, कभी उनका शॉर्ट्स, कभी कुछ मतलब कभी उनके पेरेंट्स के बारे में, कभी कुछ, तो ऐसे करके बहुत सारे वीडियो आया। तो वो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं पूरी रात सो नहीं पाई और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो सोचते सोचते यही लगता है कि हम लोग भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं और बच्चे का भी पढ़ाई लिखाई है, तो सब अपने अपने काम में बिजी हो गया। दूसरा कि आजकल फ़ोन जो हो गया है, तो फ़ोन की वजह से हम लोग एक दूसरे से उतना कनेक्ट नहीं हो पाते, जुड़े नहीं रह पाते हैं। तो हम लोग एक दूसरे का हाल दिल नहीं जान पाते हैं। ठीक है, जो कि ज़रूरी है एक दूसरे का। जब हम रिश्ते में हैं, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो या कोई भी रिश्ता, तो एक दूसरे का हाल चाल जानना ज़रूरी है। ये नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि उस बाबा जी को देख करके मैं क्यों इतना परेशान हुई। तो परेशान होने का कारण ये है कि मैं इस IIT का जो दौर होता है ना, उसको मैं बहुत नज़दीक से देखी हूँ कि उसमें कितना मेहनत है और कितना आदमी संयमी बन के रहता है तब जा कर के वहाँ तक पहुँचता है। तो उस चीज़ को मैं देखी हूँ, इसलिए मुझे वो ज़्यादा टच किया है कि इतना करने के बाद ये बच्चा क्यों ऐसा किया, इस राह पे क्यों चल दिया। तो मैं बहुत परेशान हुई और वो अपने पेरेंट्स से भी शिकायत कर रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, पेरेंट्स का भी है दोस्त। क्योंकि देखिए लोग समझते कि IIT हो गया या कोई जॉब हो गया, तो जॉब हो गया तो बच्चे से हम निश्चिंत हो गए, या IIT हो गया तो हमारे बच्चे का 20-30 लाख का पैकेज रखा हुआ है। ठीक है, इस बाबा को भी कनाडा में 36 लाख का पैकेज मिल रहा था। वो 36 लाख का पैकेज छोड़ के आए हैं बाबा बनने के लिए। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ। तो जब आदमी का किसी चीज़ से मोह हट जाता है, माता पिता भी अपना मोह हटवा लेते हैं, तो फिर बच्चे करे भी किसके लिए करें। ठीक है, तो उनके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा और माता पिता से तो वो खुल के नाराज़ है, तो बताया ही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि माता पिता को अपने बच्चे से जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता है और बच्चे के लिए माँ बाप ही सब कुछ सोचते हैं। तो उन्हें टाइम देना चाहिए, बच्चों के साथ जुड़ के रहना चाहिए, ताकि बच्चे अपने दिल की हर एक बात कम से कम माँ को तो बता ही दे। क्योंकि मेरे बच्चे तो मुझे बताते हैं और मेरी यही इच्छा है कि सभी बच्चे अपने माँ से कम कनेक्ट रहें और माँ के थ्रू अपने पापा तक अपनी बातों को पहुँचाए। क्या होता है, उससे बात करने से ना मन हल्का होता है। ठीक है, और अपनी बात कोई दूसरे को बोलिएगा तो दूसरे बात का बतंगर बनाएगा। और माता पिता तो ऐसे है कि बच्चे के हर एक कमियों को अच्छी तरह से समझाने वाला, अच्छी तरह से समझा। तो जितना भी इंटरव्यू वगैरह देखी, शॉर्ट्स वगैरह देखी, उससे यही लगा कि वो अपने पेरेंट्स के दबाव को नहीं झेल पाए और बहुत दुखी और परेशान थे कि वो अपने पेरेंट्स की इच्छा को नहीं पूरा करना चाहते, तो वो अपनी इच्छा से चलना चाहते थे, जो उनके पेरेंट्स को कबूल नहीं था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। ठीक है,
और शादी ब्याह में तो बोलते थे कि हम बचपन से ही अपने पेरेंट्स को इतना लड़ते झगड़ते देखे कि मेरा शादी ब्याह का कोई मूड ही नहीं था। वो अपने से ही मांग में सिंदूर लगाए हुए थे, बोले मैं खुद से ही अपने से ही शादी किए हुआ हूँ। तो देख करके बहुत बुरा लग रहा था कि भाई इतना मेहनत करके लोग यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ पहुँचने के बाद भी उस बच्चे की ज़िंदगी कितना ख़राब, इतना ख़राब इस ठंड में। मतलब आप लोग भी जाके देखिएगा, बहुत बुरा, मतलब उसमें वीडियो में देखिएगा बहुत बुरा हाल है। उस पेरेंट्स पे क्या बीतता होगा जिसका बेटा इतना, मतलब बॉम्बे IIT बॉम्बे से बड़ा हुआ। एक ड्रीम होता है पेरेंट्स का कि हमारा बच्चा IAS बने, IPS बने, IITN बने, और उस ड्रीम को उसने पूरा किया। और उसके बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना बच्चे को हासिल हुआ ना पेरेंट्स को हासिल हुआ। तो ऐसा ईगो ना बच्चे को रखना चाहिए ना पेरेंट्स को रखना चाहिए। बैठ करके ऐसा रिलेशन बनाओ बच्चों के साथ कि वो बैठ के आपसे डिस्कस कर सके, और वो डिस्कस एकदम जॉयफुल होना चाहिए डिस्कस। ये नहीं कि हमारा ईगो हर्ट हो गया, उसका ईगो हर्ट हो गया। बच्चे कभी यह ना सोचे कि मेरा ईगो हर्ट हुआ, और पेरेंट्स कभी ना सोचे कि मेरा ईगो हर्ट हुआ। बैठ के बात करो। अरे ज़िंदगी छोटी सी है, इंजॉय करके उसे एकदम रस भर के जियो, ठीक है? क्योंकि पता नहीं कल हम हैं या ना हैं, कल माता पिता होंगे या नहीं होंगे, या बच्चे को कुछ होगा कि नहीं। तो इसलिए जो पल है उसे हंसी खुशी से जियो, ठीक है? कभी भी किसी के ऊपर अपना बोझ नहीं थोपना चाहिए, ठीक। मैं देखी हूँ बहुत से पेरेंट्स को जो बच्चे के ऊपर दबाव बनाते हैं कि मैंने तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, ये अपने लायक बनाया। तो अरे वो लायक बनना चाहा तभी तो बनाए। अगर बच्चे नहीं चाहेंगे, बहुत से मैं ऐसे बच्चे को देखी हूँ कि पेरेंट्स इतना खर्चा करते हैं, लेकिन अगर बच्चे का मन नहीं रहता है तो वो नहीं बनता, कुछ नहीं कर पाता है, और बोझ बन जाता है माँ बाप के ऊपर। लेकिन अगर आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उनकी भावना को समझिए। क्योंकि ये नहीं है कि जॉब में आने के बाद इंसान का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता, नहीं ख़त्म होता है। प्रॉब्लम लाइफ में चलती ही रहती है। ज़िंदगी का नाम ही है सुख दुख। दुख कभी आता है तो उसको हिम्मत के साथ उस पल को जीना चाहिए। सुख आता है तो ठीक है, सुख भी करना चाहिए। तो उस माँ बाप का जो है ना रोल ज़िंदगी भर रहता है। ज़िंदगी भर माँ बाप की सपोर्ट की ज़रूरत होती है बच्चों को। तो इसलिए माँ बाप को कभी भी ईगो नहीं लेना चाहिए बच्चों के साथ। आज अगर शायद उनके पिताजी ईगो पे नहीं रहते तो आज उस बच्चे की स्थिति ये नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा बहुत मेहनत करके बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है। और उसकी हालत देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा बात कर लूँ अपने दोस्तों से, उन लोगों के साथ शेयर करूँ। और मैं इस जर्नी को देखी हूँ बहुत नज़दीक से, क्योंकि मेरी बेटी भी एक IITN है और बेटा भी इंजीनियर है। तो वो भी बहुत मेहनत किया था, बेटा भी बहुत मेहनत किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कमी छोड़ दिया था, इसलिए शायद उसका IIT में नहीं हुआ। लेकिन बेटी मेहनत की, और कैसे मेहनत की वो मैं जानती हूँ या ऊपर वाला जानता है। तो इस दौर को मैं देखी हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टच किया। अभी भी मैं बोलती कि उस बच्चे को भगवान मति दे कि वो अच्छा करे, अपनी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी के लिए सोचे। और आप लोग अपना प्यार देते हैं इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।